गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पर अपन ने जो लाइव क्लास देखी है उसके बारे में नोट्स मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को ये भेज दूंगा। हमने सबसे पहले एक टर्म लायबिलिटी इसको देखा था और लायबिलिटी में मैंने बताया था कि कोई भी अमाउंट जो हमारे बिजनेस द्वारा, हमारी एंटरप्राइज द्वारा आउटसाइडर को दिया जाना है, ओज टू आउटसाइडर, उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे हमने ए से क्रेडिट परचेज करी तो अब हमें ए को रुपया चुकाना है, तो जो रुपया ए को हमें चुकाना है, अमाउंट ओइंग टू ए, वो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएगी। बैंक से हमने कोई लोन लिया, वो हमें चुकाना है। बैंक से हमने कोई ओवरड्राफ्ट लिया, वो हमारे को चुकाना है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएगी। लायबिलिटी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी में मैंने तुम्हें बताया था कि बिजनेस की जो लायबिलिटी अगेंस्ट प्रोप्राइटर या ऑनर होती है वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है। जैसे जो बिजनेस का प्रोप्राइटर होता है वो बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो कैपिटल जो होती है वो आपके इंटरनल लायबिलिटी का एक एग्जाम्पल हो गया। एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात करें तो जो भी अमाउंट हमारे द्वारा यानी हमारे बिजनेस के द्वारा आउटसाइडर को दिया जाना है उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। पे टू आउटसाइडर, अमाउंट विच हैज टू पे टू आउटसाइडर, तो वो आपके एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाती है। लायबिलिटी को हम आगे फिर दो भागों में बांट सकते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो ऐसी लायबिलिटी जो एक लॉन्ग पीरियड के लिए है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, और लॉन्ग पीरियड का मतलब हमारा उस पीरियड से होता है जो मोर देन 1 ईयर, 1 साल से लंबी अवधि का पीरियड होता है, वो लॉन्ग पीरियड कहलाता है। तो लायबिलिटी विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन अ रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड, तो जो भी लॉन्ग टर्म पीरियड से संबंधित लायबिलिटी है वो आपके लिए नॉन करेंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाती है। जैसे अपन ने बैंक से लोन लिया तो वो लोन अपन ने 2 साल के लिए, 3 साल के लिए लिया, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई। इसी प्रकार से मैंने तुम्हें जब लाइव क्लास ली थी तो बताया था कि जैसे मान लो कोई अपन दूसरा लोन लेते हैं किसी दूसरे पर्पज के लिए, कोई 5 साल के लिए है, कोई 10 साल के लिए है, तो ये सब आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाती है। और करेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो अपने को नियर फ्यूचर में ही चुकानी होती है, और नियर फ्यूचर का मतलब लगभग यूँ समझ लो विद इन 1 ईयर, जो सामान्यतः 1 साल के अंदर हमें चुकानी हो, वो लायबिलिटी हमारी करेंट लायबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी एसेट की, और एसेट के लिए मैंने आपको कहा था कोई भी बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है, कोई भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है या और कोई जो बिजनेस के पोजीशन में है तो उसको हम एसेट बोलते हैं। और एसेट में आपके अकाउंट रिसीवेबल भी शामिल होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल में आप लोगों को बताया था डेटर और बिल्स रिसीवेबल होते हैं, और डेटर किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि हमें दूसरे व्यक्तियों से जो रुपया लेना है वो व्यक्ति हमारे
डेटर कहलाते हैं। तो जो रुपया हमें लेना है अदर पर्सन से, हमारे कस्टमर से, हमारे ग्राहकों से, वो हमारे डेटर होते हैं। तो ये भी हमारी जो है वो एसेट जो है वो कहलाएगी। अब इसमें मैंने आपको बताया कि इसको अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं, और अकाउंट रिसीवेबल में डेटर और बीआर यानी बिल्स रिसीवेबल भी शामिल होता है। अब एसेट जो है इसको हम दो भागों में बल्कि तीन भागों में बांटेंगे। एक नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट ऐसी एसेट होती है, मैंने आप लोगों को समझाया, जो बिजनेस में कंटिन्यू यूज करने के लिए रखी जाती है और जिसका पर्पज उनको बेचना नहीं होता है, बल्कि जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम में आती है। और ऐसी एसेट जो है वो लगातार उपयोग में हमारे बिजनेस में रहती है। उनको हम बेचने के पर्पज से नहीं खरीदते हैं। जैसे हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया कि हमने 5 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, या कोई फिक्स्ड एसेट हो गई जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट और मशीनरी हो गई। तो ये ऐसी एसेट है जिनको हम वापस बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, बल्कि व्यापार में जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लगातार उपयोग करने के लिए हम इन एसेट का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी एसेट नॉन करेंट एसेट कहलाती है। अब नॉन करेंट एसेट में मैंने बताया था कि फिक्स्ड एसेट भी आती है। फिक्स्ड एसेट का मतलब जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट और मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया। तो अब ये जो फिक्स्ड एसेट है ये आपके कई प्रकार की होगी। इसमें एक आपके सामने है टेंजिबल एसेट, और टेंजिबल एसेट का मतलब मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताया था। ये सारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने लाइव क्लास में बताया था। जो भी लाइव क्लास में बताया था उन सबका रिपीटेशन है। टेंजिबल एसेट मैंने बताया था जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, यानी ऐसी एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जो भौतिक रूप से हमारे सामने होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस बोलते हैं उसको। और दूसरी एसेट जो होती है वो इंटेंजिबल एसेट होती है, जिसको हम नहीं देख सकते, हम टच नहीं कर सकते, यानी जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट राइट हो गया। ये ऐसी एसेट है जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन वो हमारी एसेट होती है। जिसका उदाहरण मैंने आपको रेपुटेशन के रूप में बताया था कि जैसे रेपुटेशन को समझाया था, उसको बिजनेस के टर्म में हमने गुडविल बोल दिया था। अब हमारी दूसरी एसेट होगी करेंट एसेट। और करेंट एसेट का मतलब होता है कि जिसको मैनेजमेंट ने कैश में कन्वर्ट करने के लिए रखा हुआ है या कोई भी वापस सेल करने के लिए रखा हुआ है। जैसे व्यापार में स्टॉक है, बिजनेस में स्टॉक है, तो स्टॉक को हम क्या करेंगे, बेचेंगे ना। स्टॉक को क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो स्टॉक हमारी करंट एसेट हो गई जैसे, या डेटर हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गया, इनको हम क्या करेंगे, कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये कैश में कन्वर्जन जनरली हम 1 साल के अंदर अंदर कर लेते हैं। तो ऐसी एसेट को करंट एसेट बोलते हैं। किसको बोलेंगे करंट एसेट, जो सेल के पर्पज से हमारे पास रखी हुई है या जिसको मैनेजमेंट कैश में कन्वर्ट करना चाहता है। और ये कन्वर्जन मोस्टली 1 साल के अंदर अंदर होता है। और एक आपके फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट होती है। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि ये एसेट कोई अपने को देखने में कोई एसेट नहीं होगी। एक्चुअली ये क्या होते हैं, या तो बिजनेस के लॉस होते हैं और या आपके खर्चे होते हैं और उन खर्चों को भी राइट ऑफ करना बाकी होता है। खर्चा आपने कर दिया लेकिन अभी तक आपने उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, अभी तक उसको राइट ऑफ नहीं किया, तो उसको हम फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। ऐसी एसेट का हमारे को फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, यानी हम कोई ऐसी एसेट नहीं है कि उसको यूज में ले सकें, उसको बेच सकें, बल्कि मैंने अभी बताया कि ये तो एक प्रकार के खर्चे हैं जिनको राइट ऑफ करना बाकी होता है। अब नेक्स्ट टर्म है आपकी ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल में आप लोगों को मैंने अलग से डेटर की डेफिनेशन बताई थी, लेकिन
ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों चीजें शामिल हो जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों चीजें शामिल हो जाएगी। डेटर का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो रुपया हमें यानी हमारे बिजनेस को अन्य व्यक्तियों से लेना है तो वो हमारे डेटर होते हैं। और यहाँ हम ट्रेड रिसीवेबल को डिफाइन कर रहे हैं, और ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है कि जो भी कोई माल हमने बेचा है या कोई सर्विस हमने प्रोवाइड करी है तो उसके बदले हमारे बिजनेस को, हमारे एंटरप्राइज को जो भी रुपया लेना है दूसरों से वो ट्रेड रिसीवेबल कहलाती है। जो माल हमने बेचा है या जो सर्विस हमने प्रोवाइड करी है उसके बदले में हमारे को हमारे कस्टमर से जो रुपया लेना है वो ट्रेड रिसीवेबल कहलाती है। और ट्रेड रिसीवेबल में मैंने आपको बताया कि डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों शामिल होते हैं। इसी प्रकार से एक टर्म आएगी ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल का मतलब होगा कि जो माल हमने खरीदा है, गुड्स, माल का मतलब गुड्स, जो गुड्स हमने खरीदा है या जो सर्विस हमने ली है कहीं दूसरे व्यक्तियों से, उसके बदले में जो अमाउंट हमारे द्वारा ड्यू है उनको चुकाया जाना है उसको ट्रेड पेबल बोलते हैं। जो अमाउंट पेबल बाय अस हमारे द्वारा दिया जाना है, किसके लिए? फॉर गुड्स परचेज या सर्विस टेकन, जो सर्विस हमने ली या जो गुड्स हमने खरीदा उसके बदले जो अमाउंट हमारे द्वारा पेबल है उनको दिया जाना है वो ट्रेड पेबल कहलाएगी। और ट्रेड पेबल में हम क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों को शामिल करते हैं। क्रेडिटर का मतलब मैंने आपको बताया था जो हमारे द्वारा दूसरों को दिया जाना बाकी है। तो हमने क्रेडिट परचेज करी तो हमारे द्वारा सेलर को रुपया दिया जाना बाकी है, तो ये सब क्रेडिटर कहलाते हैं। और ट्रेड पेबल में मैंने बताया क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों ही आपके शामिल करेंगे। तो ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई, और ये लाइव क्लास में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा भी चुका हूँ और आपसे वापस पूछ भी चुका हूँ, और आपने इसका सही आंसर भी मुझे बताया है कि ये सब टर्म क्या है। और इससे पहले भी कुछ टर्म मैं आपको बता चुका हूँ, उन सबको आप नोट डाउन कर लीजिएगा।